बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोगों को पता है कि आज जो है हमारी क्लास 4 है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिलिंग टूल के बारे में देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फिल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिनकी वो क्लासें रह गई हैं, निडल पॉइंट के नाम से चैनल है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे वो इसकी प्रीवियस क्लासेस मौजूद हैं। वो वहाँ से देख के तो अपना जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारी जो सी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने फिलिंग टूल जो है रीड किए थे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल कौन से टूलों से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास दो किस्म के टूल थे, एक इनपुट टूल थे और एक आउटलाइन टूल थे। आउटलाइन टूल हम लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं, और इनपुट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है 5 टूल होते हैं इनपुट के, जिनमें हमारे पास इनपुट ए होता है, बी होता है, सी होता है, लेकिन ये सी जो है आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट के लिए नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्यूजन होता है, फ्यूजन फिल होता है और कॉम्प्लेक्स फिल होता है। ठीक है, तो इन टूलों की मदद से हम लोगों ने लास्ट वीक जो है ये सारी फिलिंग वगैरह करी थी हम लोगों ने। तो आज हम लोग देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें इफेक्ट कौन कौन से हम लोग लगा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखें कोई भी चीज़ इनपुट ए से बनाई, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये देखें, ये इनपुट ए से बनाया था और ये जो है हम लोगों ने बी से बनाया था, ये हम लोगों ने फ्यूजन से बनाया था, और ये जो है हम लोगों ने ये चीज़ जो है हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फिल से बनाई थी। ठीक है ना, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग, अब देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो सी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग रीड करेंगे आज। मुख्तलिफ इफेक्ट को देखेंगे इसके अंदर और इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फीलिंग की प्रॉपर्टीज को। ठीक है ना, अब देखें कि जैसे मैंने ये एक जो है ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से ले लिया, डुप्लीकेट मैंने कर लिया, और अब इसके अंदर टांका जो है इस साइड से चल रहा है, यानी कि तिरछा चल रहा है। अगर मैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब आप री शेप में जाते हैं तो आपको एंगल मिलेगा। एंगल जो है आप इसका स्टिच एंगल जो सा है वो चेंज करके तो इसकी लुक जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्टिच एंगल है। तो अब देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है मेरा, इसके अंदर इस टाइम पे जो फिलिंग हुई हुई है वो हम लोग इनपुट ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से भी और फ्यूजन से भी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ इफेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब देखें जैसे डिफ़ॉल्ट में जब आप इस कोई भी चीज़ इसमें बनाएंगे तो वो जो है आपकी वो साटन में बनेगी। साटन एक इफेक्ट है इसके अंदर, उसमें बनेगी। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इसको पिन कर लेना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को। तो इसमें जब हम लोग फिल्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये साटन इसका एक इफेक्ट है जो इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, साटन की जो सी प्रॉपर्टी है वो डिफॉल्ट जो हमारे यहाँ पे चलती है पाकिस्तान इंडिया में, वो जो बारीक कपड़ा होता है उसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 mm तक ले जाते हैं इसकी स्पेसिंग, और 1.5 तक भी ले जाते हैं।
और जो एक अच्छा नफीस काम करते हैं वो 65 पर 70 पर जो है ना इसकी फिलिंग करते हैं साटन की। और अगर आप इधर चले जाएं अरब कंट्रीज की तरफ, तो वहाँ पे जो है 40 पे 45 पे जो है ना वो करते हैं फिलिंग साटन की, ताकि जितना ज़्यादा उभरा हुआ डिज़ाइन होगा उतना उसमें जो है खूबसूरती आएगी। और इसी तरीके से जो काम होता है एक्सपोर्ट का, जिस तरह जीन्स के कपड़े के ऊपर पॉकेट्स के ऊपर जो है वो फिलिंग होती है लोगोज वगैरह की, या जो फ्लावर वगैरह उस पे बनते हैं, उसमें हमें थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसमें जो है 40 पे 35 पे 38 पे 37 पे इस तरह करके भी करते हैं हम। ठीक है ना। तो अब इसमें जो सा हमारे पास सबसे पहला इफेक्ट है वो है साटन। ठीक है। अब जैसे देखें कि जब मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिंग, स्टिच स्पेसिंग, ठीक है ना। अब ये देखें कि इस स्टिच से लेकर ऊपर वाली स्टिच के दरमियान का जो सा फासला है, ये स्टिच स्पेसिंग कहलाता है। ठीक है। अब देखें जैसे ये मैंने 50 पे लगाई हुई है, और अगर मैं इसको 1 mm पे, 0.50 पे लगाई हुई है सॉरी, अगर मैं इसको 1 mm पे कर दूं, तो फिर देखें इसकी जो है स्टिचेस कम हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, ये जो सी स्पेसिंग है ये ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा मैं यहाँ से करता जाऊंगा उतना ज्यादा होता जाएगा, और जितना कम मैं करता जाऊंगा उतना कम होता जाएगा। ठीक है ना। ये चीज हमें जरूरत पड़ती है जब हम लोग एक डिज़ाइन मुकम्मल बना लेते हैं, और जब हम लोगों ने डिज़ाइन की कॉस्ट निकालनी होती है। मिसाल के तौर पर हमारा एक लोगो है वो बन रहा है 12 रुपए में या 15 रुपए में, तो कस्टमर हमें कहता है कि यार आप ऐसा करें कि आप ना इसको 10 रुपए में मुझे कर दें। तो 10 रुपए में तो हम लोगों ने तो बना के नहीं देना, बनना तो मशीन पे है। लेकिन उससे क्या होगा कि हम लोग इसकी स्टिचेस मजीद कम कर देंगे। अब देखें जैसे मैं इसको 50 पे अगर कर दूं, 0.50 पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगी प्रोसेस की। ठीक है ना। जब इस पे आप क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, तो ये आपको उसकी स्टिचेस जो है बता रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट की स्टिचेस कितनी हैं। इसकी 45 स्टिचेस हैं। ठीक है। अब जैसे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ले आया, और इसकी जो है मैं स्पेसिंग 0.75 पर कर देता हूँ। अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में है, और जब इसको मैं प्रोसेस में जाके देखूंगा, तो ये जो है हमारी 31 स्टिचेस जो हैं वो शो हो रही हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी देखें मैंने 0.50 पे रखी हुई है, और इसकी मैंने 0.75 पे रखी हुई है। अब जब इसको देखेंगे आप और इसके प्रोसेस में जाएंगे तो 45 हैं इसकी स्टिचेस, और इसको अगर चेक करेंगे तो इसकी 31 है। अब देखें अगर ये ऑब्जेक्ट आपके डिज़ाइन में रिपीट में लगा हुआ है और ये तकरीबन 500 टाइम लगा हुआ है, तो आप देख लें कि आपकी कितनी स्टिचेस आएंगी। यानी कि आप अगर 45 का हाफ करें तो 2250 स्टिचेस आएंगी। ठीक है। और अगर इसकी 31 की करेंगे, ये भी 500 टाइम में चला हुआ है, तो इसको आप हाफ कर लेंगे तो आपकी ये जो है 1500, तो आ, मेरा ख्याल है कि 50 स्टिचेस जो हैं वो आपकी आएंगी। ठीक है ना। अब देखें कि 2250 स्टिचों का और 1550 स्टिचों का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। यानी कि इसमें ये होता है कि जितनी आपकी स्टिचेस होंगी डिज़ाइन की, उस हिसाब से आपको मशीन वाला जो है वो रेट देगा आपके क्लाइंट को। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सा, अब देखें दोनों में ही साटन लगी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास जो सा पहला इफेक्ट होता है
वो होता है साटन। तो दोनों में ही साटन अप्लाई हुई हुई है, लेकिन दोनों की स्टिच वैल्यू जोन सी है, स्टिच स्पेसिंग जोन सी है, वो डिफरेंट है। इसकी पॉइंट 50 पे लगी हुई है और इसकी 75 पे लगी हुई है। तो ये देखना होता है कि हम लोग जिस क्लाइंट का डिज़ाइन बना रहे हैं वो उसको कैसी लुक चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से जो है, अगर तो उसको थिकनेस कम चाहिए तो हम लोग थिकनेस कम रख देंगे, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख देंगे। ठीक है। अच्छा, साटन के अंदर सबसे पहले तो ये है कि स्पेसिंग आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर इसके जो से स्टिच काउंट हैं, अब देखें ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, इसने यहाँ से टाँका लिया, पेनिट्रेट किया निडल ने यहाँ पे, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे गई निडल, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, यानी कि सिंगल टाइम ये चल रहा है। अगर मैं चाहूँ इसको कि ये 3 टाइम चल जाए या 5 टाइम चल जाए, तो यहाँ पे इसके साटन काउंट आ रहे होते हैं, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। 15 तक हम लोग इसको जो है वो कर सकते हैं इसके काउंट। ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे हमें तो लुक में इतना ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब हम लोग इसको चेक करेंगे सिलेक्शन करने के बाद तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो सी स्टिच है वो 7 टाइम चली हुई है। ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है, अब देखें कि इसकी हमारी जो सी अगर हम लोग प्रोसेस से चेक कर रहे थे तो इसकी स्टिचेस हमारे पास आ रही थी 45। ठीक है। अब ये देखें कि 45 स्टिचेस आ रही हैं, और जिसको हम लोगों ने 7 टाइम चलाया है, अगर उसको चेक करें तो 171 जो है इसकी स्टिचेस आ रही हैं। नंबर वन, साटन के अंदर हम लोग इसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, हम लोग इसके स्टिच काउंट जो उनसे हैं वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट आए उनको मैं बता दूं कि मेरे पास जो जूम है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो 45 मिनट के बाद जो है ये क्लोज हो जाता है, उसके बाद दोबारा से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि एक हम लोगों ने चीज देखी साटन के अंदर कि हम लोग स्टिच की स्पेसिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्टिचेस जो सी हमारी लग रही हैं उसके हम लोग काउंट कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी साटन की जो है वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने रीड करी। अच्छा, इसी को मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले आता हूँ। अब हम लोग इसमें हमारे पास जो सा वेलकम के अंदर सेकंड इफेक्ट होता है वो होता है ततामी। ठीक है ना। अब देखें कि मैंने सिर्फ यहाँ से इफेक्ट चेंज किया और मेरे ऑब्जेक्ट की जो सी लुक है वो चेंज हो गई। जैसे हम लोग साटन के अंदर स्पेसिंग कम और ज्यादा कर सकते थे, इसके अंदर भी ऐसा ही है कि अभी देखें डिफॉल्ट में जो है इसकी वैसे 40 पे लगी हुई होती है। शायद आप लोग जब वो करें, इस पे प्रैक्टिस करें तो 40 पे हो। मैंने इस पे 50 पे करी हुई है, क्योंकि मैं जो वर्किंग कर रहा था उसमें मैंने अपनी एक सेटिंग बनाई हुई है, तो उस हिसाब से जो है जब भी मैं तदामी लगाता हूँ तो वो 50 पे लग जाती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी मैं स्पेसिंग कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जो है इसकी स्पेसिंग जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ 75.75। ठीक है ना। अगर आप अब इसकी स्टिचेस की जो सी काउंटिंग है वो अगर यहाँ से चेक करेंगे तो 93 आ रही हैं, और इसकी चेक करेंगे तो 63 आ रही है। अब ये देखें कि साटन में वही ऑब्जेक्ट है, उसका वही साइज है, और इसमें जो हमारे पास स्टिचेस आ रही हैं वो 45 आ रही हैं, तो उस पे भी हम लोगों ने स्पेसिंग जो है 50 की रखी हुई है और इस पे भी 50 की रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इफेक्ट जो है वो चेंज कर दिया है, तो आप देखें कि 45 और 93। ठीक है ना, यानी कि कितना डिफरेंट आ रहा है। इसमें उसने इफेक्ट ऐसा कर दिया कि उसने ये जो टाँके मेरे लगे हुए थे, ये जो मेरे टाँके लगे हुए हैं, इनको उसने बीच में से स्प्लिट कर दिया।
अच्छा, इसकी जो सी, जब आप ततामी की प्रॉपर्टीज में आएंगे तो इसमें इसकी लेंथ लगी हुई है। लेंथ जो है इसमें उसने अप्लाई करी हुई है डिफॉल्ट, यानी कि इसमें बड़े से बड़ा अगर वो टांका लगाएगा ना ततामी इफेक्ट में, तो वो 4 mm का लगाएगा। अगर 4 mm के बाद आ रहा होगा तो वो उसको स्प्लिट कर देगा, आगे जितना भी टांका होगा वो उतना लगा देगा। मिनिमम जो है वो 0.40 तक लगाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपने ततामी का एक इफेक्ट लगा लिया, और इसको मैं जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि वो इसमें वाज़े नज़र आए। ठीक है। यहाँ पे देखें, पार्टीशन लाइन है। यहाँ पे आपने 8 डिजिट जो हैं वो देने होते हैं। आप कोई भी डिजिट देंगे यहाँ पे तो वो अपना एक इफेक्ट बना देगा। ज्यादातर जो इफेक्ट यहाँ पे बनते हैं वो तकरीबन इस तरह बनते हैं, 000 और 444। ठीक है। अब ये देखें कि उसने एक मुख्तलिफ इफेक्ट सा बना दिया है। ठीक है। और अगर इसी को इस पे मैं अप्लाई करूं तो देखते हैं कि इस पे वर्किंग करेगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया ततामी। हम लोगों ने दो जो हैं इफेक्ट वो रीड की है अभी तक। नंबर 1 पे हमारे पास साटन होता है, नंबर 2 पे हमारे पास ततामी होता है। और इसी को अब मैं नीचे कॉपी करके ले आता हूँ। और इसमें हमारे पास जो सा थर्ड इफेक्ट होता है वो है जिगजैग। जिगजैग, अब देखें जैसे इसमें हम लोगों ने देखा ततामी के अंदर के उसने हमें हम लोगों ने यहाँ पे जो डिफॉल्ट में उसकी लेंथ आई हुई है 4 mm तक। ठीक है। यानी कि ये 4 mm से जब बड़ा टाँका होगा तो वहाँ पे वो उसके स्प्लिट कर देगा। अगर मैं इसको मज़ीद छोटा करना चाहूँ, 2 mm पे करना चाहूँ, 2 mm पे हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक करना चाहूँ तो 7 तक हो जाएगा। ठीक है। तो अगर जब 7 mm से बड़ा टाँका आता है मशीन पे, तो वो मशीन 7 mm के बाद अगर 8 mm का या 10 mm का टाँका होगा, मशीन लगाएगी तो सही, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर मशीन जो है हमारी 800 की स्पीड पे चल रही है, और नॉर्मल जो सा हमारा टांका होता है वो 7 mm तक होता है, अगर उससे बड़ा हम लोग 10 mm तक ले जाएंगे और मशीन हमारी 800 पे चल रही है तो वो मशीन एकदम से 600 के ऊपर आ जाएगी। यानी कि 600 स्टिचेस वो पर मिनट लगाना शुरू कर देगी जब 10 mm का या 12 mm का टांका आएगा। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में लोग सब ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं कि 7 mm तक टाँका रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यानी कि उनके डिज़ाइन की डिमांड होती है कि उसमें बड़ा टाँका लगे, तो वो वहाँ पे जो है उनकी मजबूरी होती है उसको चलाना, और वो कम स्पीड पे भी उसको चलाते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैं वापस डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ। और इसी तरीके से हमारी जो सी साटन होती है इसमें डिफ़ॉल्ट जो है 7 mm तक जो है वो लगा हुआ होता है टाँका। ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा है ऑटो स्प्लिट। ठीक है ना। अगर मैं ऑटो स्प्लिट कर दूंगा, और इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि आपके कीबोर्ड पे एम का जो सा बटन है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टूल आ जाएगा मेजरमेंट का। इसमें आप दो क्लिक करेंगे, यानी कि पहला क्लिक जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और दूसरा क्लिक जहां पे वो एंड हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा टांका आ रहा है, ये बड़े से बड़ा मेरा जो सा ऑब्जेक्ट के अंदर टांका है वो है 6 mm का। ठीक है ना। तो अब अगर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 7 mm पे कर दिया, और ये डिफॉल्ट 7 mm ही होता है। तो अगर मैंने इसको 7 mm कर दिया और मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी कि इसकी विड्थ जो है तकरीबन 8 mm की होगी। अब देखें क्या हुआ कि जहां पे टांका यानी कि 7 mm से बढ़ गया,
तो उसने क्या किया कि उसको स्प्लिट कर दिया। अगर इसको हम लोग मेजर करें अब यहां से यहां तक, तो ये देखिए 7 mm मैंने उसको डिफॉल्ट दिया हुआ था कि 7 mm के बाद जो है टांका स्प्लिट हो जाए। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि ततामी के अंदर उसने 4 mm के बाद स्प्लिट कर दिया था, तो इसने जो है साटन ने हमने उसको डिफॉल्ट में किया कि आप जो है 7 mm से अगर बड़ा टांका हो तो आपने उसको स्प्लिट कर देना है। तो इसने वही काम किया कि उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थे जिग जैग के ऊपर। जिग जैग में हमारी जो है डिफॉल्ट, वैसे इसकी जब आप लोग देखेंगे तो इसकी जो सी स्पेसिंग होती है वो होती है 2 mm के ऊपर। यानी कि अगर इसको 2 mm पे कर दें तो ये तकरीबन इसकी आपका ऑब्जेक्ट जब आप इसको चेंज करेंगे तो इस तरीके से होगी। अच्छा, जिगजैग में क्या होता है कि जैसे Z हमारा बनता है, Z बनता है, ये वैसे करता है। अब देखिए कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इससे भी बड़ा कर दिया। ठीक है ना, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बड़ा किया था जहां पे हमारा 7 mm का टांका स्प्लिट हो गया था, जिगजैग स्प्लिट नहीं करेगा। ये वो लुक तो दे देगा, यानी कि 50 पे करके अगर पॉइंट 50 पे मैं कर दूं, ये देखिए वो देगा, लेकिन ये बीच में से उसको जो है स्प्लिट नहीं करेगा। ठीक है, ये करेगा 12 mm के बाद जाके, क्योंकि इसके डिफॉल्ट में मैंने 12 mm तक का, यानी कि मैंने कोई भी अगर डिजाइन बनाना है तो मैंने यहाँ पे जो सी इसकी ऑटो जंप जो सा मैंने दिया हुआ है वो 12 mm यही डिफॉल्ट होता है, और जंप लेंथ जो है वो 7 पर ही होती है, डिफॉल्ट में यही होती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जिग जैग का इफेक्ट। अगर जिग जैग का इफेक्ट देना चाहते हैं उसमें क्या होगा कि ये हमारा जो है स्प्लिट नहीं होगा बीच में से। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, तो जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग जो है जिग 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 जैग के अंदर जब हम लोग इफेक्ट लगाएंगे तो हमारा जो है टांका वो स्प्लिट नहीं होगा। अब देखें, ऑब्जेक्ट मेरे पास एक ही है लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट जो हैं वो अप्लाई होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अ, हमारा जौन सा यहाँ से मैंने एक आप लोगों को मेरे ख्याल है कि दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था स्टार बनाने का। अगर हम लोग स्टार बनाना चाहते हैं तो ये स्टार जो है हमारा जिग जैग इफेक्ट के अंदर बनता है। ठीक है ना, अभी इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है और यानी कि थिकनेस ज़्यादा है। अगर हम लोग इसकी स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो है ये स्टार की शेप जो है वो बन जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें फोर्थ इफेक्ट जो है वो आता है ई स्टिच का। जैसे हम लोग ई लिखते हैं वैसे ही हमारी ये स्टिच होगी। ठीक है ना, अब अगर मैं इसके ऊपर इसको अप्लाई करूं
और ये जब आप लोग डिफ़ॉल्ट में करेंगे तो आपका जो है 5 mm पे लगा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे आपका लगा हुआ होगा। अब ये देखें कि डिफ़ॉल्ट में आपके पास ऐसे होगा, और अगर मैं इसकी स्पेसिंग जो है कम करता जाऊंगा तो ये देखें कि ये स्पेसिंग जो है मेरी कम होती जाएगी, और इसकी जो सी शेप है वो ई टाइप जो है वो बनती रहेगी। यानी कि जहाँ पे मेरा फर्स्ट क्लिक होगा, अगर देखें कि मैं इसको इनपुट ए से बनाऊं और मैं यहाँ से ई स्टिच लूं और इसकी मैं जो है 1.5 पे कर लेते हैं इसको, स्पेसिंग इसकी, और इसी चीज को हम लोग बनाते हैं। अब देखें पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया ए का, और बी साइड मैंने यहाँ पे लगाई, फिर ए साइड कर्व में दी, फिर बी साइड कर्व में दी, फिर ए साइड जो है मैंने स्ट्रेट लगाया, और फिर बी साइड जो है स्ट्रेट लगाई। अब ये देखें इस ऑब्जेक्ट को मैं अलग कर लेता हूँ। अब ये देखें कि 1.5 पे ये लगा हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरा ई का इफेक्ट है ये इसके ऑपोजिट आना चाहिए, यानी कि इस साइड से आना चाहिए, ये लाइन जो है इस साइड की बजाय इस साइड से आनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ए साइड, जोन सी मेरी ए साइड होगी ये लाइन उस साइड पर लगेगी। यानी कि देखें कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने ए साइड यहाँ पे लगाई और बी साइड यहाँ से स्टार्ट करी, फिर मैंने यहाँ से कर्व किया, फिर मैंने यहाँ से कर्व, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अलग कर लेता हूँ। अब ये देखें कि उसने जो है इस साइड से हमें लाइन दे दी, ई यानी कि ऑपोजिट हो गई। इसको मैं कर भी सकता था कि यहाँ से इसको मिरर कर देता, मिरर हॉरिजॉन्टली कर देता, तो ये चीज़ यहाँ पे भी आ जानी थी। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हम लोगों ने ये वाला इफेक्ट, जो सा लाइन वाला इफेक्ट है, वो किस साइड पे रखना चाह रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को वहां से इसकी स्टार्टिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना। ये थी जी हमारी ई स्टिच, और इसी में इसमें भी ऐसा ही है जैसे बाकी सारों में है कि उसकी स्पेसिंग जो है आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके डिटेल में जो है ट्यूटोरियल मेरे पड़े हुए भी हैं इन इफेक्ट के बारे में, वो भी अगर आप एक एक करके देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा कि साटन के अंदर हम लोग उसके स्टिच के जो उनसे काउंट है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसिंग भी कम और ज्यादा कर सकते हैं और काउंट भी उसके जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हम लोग ई स्टिच के भी काउंट जो है वो बढ़ा सकते हैं जितने भी हम लोग करना चाहें, ठीक है ना। इसमें डिफॉल्ट जो है हम लोग जो उनसे काउंट है वो 15 तक कर सकते हैं। ई स्टिच के अंदर हम लोग 50 तक कर सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी हम लोग टांके उसमें लगाना चाहें उतने हम लोग जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सा हमारे पास इस टाइम पे हम लोगों ने 4 इफेक्ट जो हैं वो रीड कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पांचवा इफेक्ट। पांचवा इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कौन सा है, प्रोग्राम स्प्लिट, ठीक है। प्रोग्राम स्प्लिट जो है बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग करती है। अब इसमें कुछ पैटर्न बने हुए होते हैं जो कि मैंने जो है वो यहाँ से डिलीट किए हुए हैं, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहे। तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे पैटर्न आएंगे जो कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को इसमें अप्लाई करके दिखाया था। मैं देखता हूँ कि मेरी एक फाइल यहाँ पे अगर पड़ी भी हुई डेस्कटॉप पे तो मैं उसको वहाँ पे कॉपी करके देख लेता हूँ। अगर वो आ जाए तो
नहीं, वो मैंने ना डिलीट कर दी है वो फाइल। तो आपके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में काफ़ी सारे इफ़ेक्ट आएंगे जो कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ततामी के अंदर ये कोडिंग करी थी, इसी तरीके से कोडिंग यहाँ पे ऑलरेडी हुई भी होती है प्रोग्राम स्प्लिट के अंदर। तो वो यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप उसमें से जो है वो करना चाहें, कोई भी अप्लाई करना चाहें इफ़ेक्ट, तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें आप उसका जो भी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, जो भी उस पे प्रोग्रामिंग हुई भी होगी, उसको एक्स से और वाई से जो है आप लोग उसकी साइजिंग बड़ी और छोटी कर सकते हैं, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। उसमें जो है कॉलम के हिसाब से आप स्पेसिंग दे सकते हैं, यानी कि आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, तीसरा यहाँ पे बन रहा है। कॉलम के हिसाब से उसमें जो है स्पेसिंग दे सकते हैं और रोज के हिसाब से दे सकते हैं। और स्टिच की जो सी वैल्यू है, जैसे हम लोग बाकी सब में हम लोग कम और ज़्यादा कर रहे हैं, इसी तरीके से उसमें भी हम लोग यहाँ से स्पेसिंग जो है उसकी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ये ततामी के ऊपर ही सारे काम हुए में हैं। जितनी भी हमारी ये प्रोग्राम स्प्लिट बनी हुई है ततामी इफेक्ट के ऊपर ही बनी हुई है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये किया है कि एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी प्रोग्रामिंग वहाँ पे कर दी है। ठीक है ना। तो वो इफेक्ट जो है आपको डिटेल से ये चीज़ इसके प्रोग्राम स्प्लिट का भी ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, अब अगले इफेक्ट पे आते हैं। प्रोग्राम स्प्लिट के बाद हमारे पास आ जाता है मोटिव फिल। ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने प्रोग्राम स्प्लिट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, इसी तरीके से मोटिव फिल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। देखें जैसे यहाँ पे भी आपको शो होंगी, ऐसी आपको प्रोग्राम स्प्लिट में भी शो होंगी। ठीक है ना। तो इसमें आपके 3 फोल्डर होते हैं। ये डिफ़ॉल्ट में आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप अपना क्रिएट करेंगे वो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ताकि हमें ये चीज़ जो है वाज़ेह नज़र आए, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग सिंगल मोटिव पे अगर लाएं तो ये देखें एरो 1 के नाम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो वो ही चीज़ जो है रिपीट हो रही है। ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही है। जो ये कॉलम है, इसमें अगर आप स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो आप कॉलम में स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप रोज में स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो रोज में आप दे सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब इसका एक्स वाई तो आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, वो आप प्रोग्राम स्प्लिट में कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी साइजिंग छोटी और बड़ी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप ये देखें कि आपका ये एरो आपको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसको एक्स की साइड से अगर छोटा करना चाहें एक्स की साइड से, वाई की साइड से छोटा करना चाहें वाई की साइड से, अगर बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। जब बड़ा करेंगे तो देखें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, तो हम लोग यहाँ से आके कॉलम से जो है इसकी स्पेसिंग बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑटो जो है रिपीट में अप्लाई होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट में ये लगा लिया और दूसरे में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं कोई भी यहाँ से जिसके ऊपर क्लिक करता जाऊंगा वो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वहां पे लग जाएगा। अब अगर मैं अपना एक मोटिव बनाना चाह रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं और इसको हम लोग जो है फिल कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स से ही। ठीक है। और इसमें हम लोग अप्लाई कर लेते हैं साटन। साटन करने के बाद अगर यही चीज़ मैं इसमें रिपीट में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और मैं चाह रहा हूँ कि यही ऑब्जेक्ट जो है सारों में अप्लाई हो जाए, यही मेरा इफेक्ट जो है सारों में अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं स्पेशल में जाऊँगा और मोटिफ में मेक ए मोटिफ। ठीक है ना। मेक में जाऊँगा
और यहाँ से वो पूछेगा, मिसाल के तौर पर ये 3 तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में होते हैं। देखिए मैंने एक अपने नाम से बनाया हुआ है। अगर मैंने ये न्यू बनाना हो, मैं एक फ़ोल्डर यानी कि 3 फ़ोल्डर इसमें पड़े हुए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है चौथा या पांचवा फ़ोल्डर भी मैं बना लूँ। एक तो मेरे नाम का बना हुआ है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो उस फ़ोल्डर का नाम रखना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ABC। ठीक है ना? ABC रख दिया और मैंने इसको ओके किया। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये देखें। ठीक है ना? अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर जो मैं मोटिव का नाम रखना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसका रखना चाह रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, और इसको मैं ओके कर दूंगा। इसको आप रिपीट में भी देख सकते हैं। आगे आने वाली जो सी हमारी क्लास होगी वो होगी आउटलाइन के बारे में। उसमें एक जो है टूल है मोटिव रन के नाम से, वहाँ पे भी आपको ये काम देगी। क्योंकि ये चीज़ दोबारा भी रिपीट करवा दूंगा अगर आप लोगों के भी रह भी जाती है। और वैसे भी मोटिव फिल के बारे में और मोटिव रन के बारे में भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा मेरे चैनल से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने एक फोल्डर बनाया ABC के नाम का, और मैंने जो है मोटिव का जो सा नाम है वो रखा 1 2 3। ठीक है, इसको मैं ओके करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि जोन सा इसका डिजिटाइज फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट है वो आप दें। यानी कि मैंने इसको कहा कि यहाँ से आप स्टार्ट हो जाएं और हमारा जो सा सेकंड है वो यहाँ पे हमारा जो है वो एंड हो जाए मोटिव। ठीक है, अब वो हमें एक पॉपअप शो हो जाएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, मोटिव 1 2 3 हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब ये हमारा मोटिव जो है बन चुका है। और अगर मैं मोटिव फिल के अंदर को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सबसे पहले अपने फोल्डर में जाऊँगा ABC के नाम से, और उसके अंदर मेरा एक ही मोटिव पड़ा हुआ है 1 2 3 के नाम से, तो वहाँ पे अप्लाई हो गया। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा पड़े हुए होते तो जो फर्स्ट पे होता या जो लास्ट मैंने यूज़ किया हुआ होता वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता। इसी तरीके से मैं इसका अगर साइज बड़ा और छोटा करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना? और इसकी जो है मैं स्पेसिंग भी जो है वो हम लोग कॉलम की बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो सा ऑब्जेक्ट था उसको बड़ा कर लिया। कॉलम की स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और रोज़ की स्पेसिंग जो है हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आप लोग अपना भी क्रिएट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने 6 जो हैं इफेक्ट रीड कर लिए फिलिंग के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोटिव फिल के बाद क्रॉस स्टिच। जैसे ये देखिए कि मैंने इसमें लास्ट टाइम आप लोगों को क्रॉस स्टिच जो है वो करके दिखाई थी। तो इसी तरीके से ये आप लोगों को क्रॉस बना देगा। ये कैसे बनेगा कि अगर मैं रन से आप लोगों को बना के दिखाऊं तो ये इस तरीके से जो है इस क्रॉस को इन्होंने यूं बना के तो इसको जो है रिपीट में किया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्रॉस स्टिच में वैसे तो अब ये इफेक्ट आया है E2 के अंदर, E1.5 के बाद जितने भी इसके वर्जन आए हैं उसके अंदर ये इफेक्ट आया है। उससे पहले जो है क्रॉस स्टिच का वैसे ओरिजिनली जो सा डिज़ाइन बनता है वो इसकी एक अलहदा से विंडो होती है वेलकम की। जब आप जाएंगे यहाँ पे स्पेशल के अंदर तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी क्रॉस स्टिच की। देखिए जैसे इसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये वेलकम 9 से लेकर जो है 10 में भी यही विंडो आती रही है, और जो हमारा E1.5 आया, E2 आया, उसके अंदर भी यही विंडो आ रही है। ठीक है, क्रॉस स्टिच का जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है
अब देखें उसमें और इसमें वो भी आपका ओपन है, जो आपने वेलकम ओपन किया हुआ है वो भी ओपन है, और ये आपका जो है क्रॉस स्टिच का भी एक विंडो जो है अलहदा से ओपन हो गई है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जूम इन जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल से जो है वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रॉल को अप करते हैं तो जूम इन होता है और स्क्रॉल को डाउन करते हैं तो जूम आउट होता रहता है वो। इसी तरीके से इसके अंदर जो है आपका वो स्क्रॉल से नहीं होगा। आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था कि Z जो है जूम इन की कमांड होती है और शिफ्ट Z जो है वो जूम आउट की होती है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, इसको भी, इस इफेक्ट को भी। क्रॉस स्टिच का जो सा ओरिजिनल डिजाइन जो सा बनता है वो यहाँ पे इस विंडो के अंदर बनता है। वहां पे तो उन्होंने वो इफेक्ट दे दिया, लेकिन वो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती जो ओरिजिनल की आती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लोग अगर कोई इमेज ले आए, जैसे हम लोग उनने सीखा उसके अंदर, इसी तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन एक आती है ड्राइंग फाइल की। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास इमेज की ऑप्शन आती है और यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग फाइल की आती है। तो यहाँ से हम लोग जाके जहाँ पे भी हमारी वो पिक्चर पड़ी हुई होती है हम लोग उसको ले आते हैं और उसको जो है वो फिल कर लेते हैं। जैसे हम लोग फ्लावर पे वर्किंग कर रहे थे, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लावर की हमारी जो सी पिक्चर है वो सैंपल जो से पड़े हैं, उसमें इमेज है, उसमें रोज नाम की जो है फाइल है वो हमारी रोज की है। ये रोज 2 के नाम से है। अब ये देखें कि हमारे पास ये फाइल आ गई। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग फिल करना चाहें तो कैसे करेंगे कि जो हमारे पास ये बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो है इसको फिल करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास फुल क्रॉस होता है। ठीक है, उसके बाद 3/4 होता है, फिर उसके बाद 1/4 होता है, और फिर 1/4, 1/2 और 1/4। इसी तरीके से इसमें जो है मिनी क्रॉस भी होता है। हम लोग देखते हैं उसको कैसे उसकी लुक कैसे आएगी वो भी हम लोग अभी चेक करते हैं। अब उसके बाद आता है डबल क्रॉस आता है, उसके बाद फ्रेंच नॉट आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रॉस को अगर देखें कि वो कैसे वर्किंग करेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्रॉस के ऊपर जो क्रॉस हम लोग लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो कलर हम लोग लेना चाह रहे हैं वो कलर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ये पेंसिल्स के ऊपर आ जाएंगे, पेंसिल के ऊपर आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और जिस बॉक्स के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे ये वहां पे क्रॉस जो है वो लगाता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे से ये जो वाला जो सा क्रॉस है लास्ट वाला, ये मेरे से गलती से लग गया और इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता रहूंगा तो वो तो आ, लगाने के लिए जो है मुझे पेंसिल की ज़रूरत होती है, और ख़त्म करने के लिए रेज़र की ज़रूरत होती है। ये रेज़र है, जो क्रॉस मेरा गलती से लग गया उसको मैं यहाँ से जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ। इस वीक जोन सा आप लोगों का जो काम है, जो वर्क है इस वीक का, वो यही होगा कि आप लोगों ने ये जो सा रोज़ है इसको आपने क्रॉस स्टिच के अंदर फिल करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्रॉस जो है हम लोग कैसे लगा सकते हैं और उसको रेज कैसे कर सकते हैं। दोबारा पेंसिल लेंगे और यहाँ से मैं कलर लूंगा। अब मैं जो है हाफ से हाफ जो है, यानी कि जो इसकी एक साइड है वो मैं सिर्फ लगाना चाह रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरा हाफ यहाँ से लग गया और इस साइड से इसने फिल कर दिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से जिस कॉर्नर के ऊपर ला के मैं उसको क्लिक करूंगा, ये वहां से उसको शुरू करेगा और दूसरी साइड पे जाके खत्म कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है मेरा 1/2 जो सा है
वो इस तरीके से वर्किंग करेगा। अगर देखें कि मैंने इस कॉर्नर से किया तो ये यहाँ पे इसको लगाएगा, ठीक है। इस कॉर्नर से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से, और इस कॉर्नर से करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से। तो ये जब हमारी जहाँ जहाँ पे किनारे आते हैं वहां पे ये चीजें काम देती हैं, ठीक है ना। वहां पे ये चीजें लगती हैं, यानी कि यहाँ पे ये लग सकता है, और ये वाला भी लग सकता था कि यहाँ पे से भी फिल हो जाता। अगर मैं देखें इसको यहाँ पे लगाऊं तो ये देखें ये यहाँ पे इसको फिल कर गया। तो इसमें हम लोगों ने देखना होता है, जब हमारे किनारे होते हैं बीच में से तो हम लोग जल्दी से उसको फिल कर लेते हैं, लेकिन किनारे जो हैं हम लोगों को देखना पड़ता है कि हम लोगों ने कौन सा क्रॉस लेना है और वो वर्किंग करेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ये बिल्कुल सिंगल यहाँ पे आ रहा था और बाकी यहाँ पे पूर्ण मुकम्मल कर रहा था, ये जो है बिल्कुल सिंगल करेगा। जिस साइड पे मैं इसको जिस कॉर्नर के नजदीक उसको करूंगा उस कॉर्नर को जो है ये वो फिल करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मिनी क्रॉस आ जाता है। ये उससे भी छोटा क्रॉस, यानी कि हमें यहाँ पे इस कॉर्नर पे मुझे क्रॉस चाहिए तो यहाँ पे दे देगा, इस कॉर्नर पे चाहिए तो यहाँ पे दे देगा, इस कॉर्नर पे चाहिए तो यहाँ पे दे देगा, ठीक है ना। जिस कॉर्नर के नजदीक तरीन मैं अपना क्लिक करूंगा ये वहां पे मुझे क्रॉस बना देगा, मिनी क्रॉस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास डबल क्रॉस है। डबल क्रॉस को जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एक प्लस का निशान दे देगा और एक क्रॉस का दे देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये फ्रेंच नोट है, ये स्टार टाइप होता है। इसमें जो है स्टिचेस ज़्यादा लग जाती हैं। ये इस तरीके से इसकी लुक आएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस भी तरीके से जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उस हिसाब से आप लोगों ने इस फ्लावर को जो है फिल करना है। फिल करने के बाद अब देखें सेव करने की बात आती है कि इसको हम लोग सेव कैसे करेंगे और इसकी इमेज कैसे लेंगे जिसको हम लोग शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर। तो जब ये आपका फिल हो जाएगा, जैसे देखें कि मैंने कुछ स्टिचेस यहाँ पे लगा ली और इसको मैं यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग वेलकम के अंदर किसी भी फाइल को जब सेव करते हैं, सेव एज पे मैं जाता हूँ तो ये देखें ये मेरे को बता रहा है कि ये जो डिज़ाइन फाइल है ये मेरी EMB के अंदर .emb के अंदर जो है वो सेव होगी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसके अंदर करेंगे सेव एज, तो ये जहाँ पे हम लोग रखना चाह रहे हैं उस फाइल को, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। बैच 3 के नाम से, और इसके अंदर जो है मैं इसको ओपन कर लिया। इसमें मैं 0 के नाम से इसको सेव करता हूँ। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे क्रॉस स्टिच की जो सी एक्सटेंशन होती है वो होती है EMX, ठीक है ना। EMX में ये सेव होगी। जब मैं इसको सेव कर लूँगा, सेव करने के बाद मैं जो है अब यहाँ पे इसमें मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि डेस्कटॉप से अपना जो सा फोल्डर है बैच 3 का, उसको मैं ओपन कर लूँगा और उसके अंदर वो EMX फाइल जो है हमारी होगी, ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसके अंदर, तो देखें कि जहाँ जहाँ मैंने वो जैसे जैसे स्टिचेस लगाई हुई थी वैसे वैसे जो हैं वो लग गई, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो कलर आपने एक फिल कर लिया वो एक कलर का एक ऑब्जेक्ट बना देगा और दूसरे कलर का दूसरा ऑब्जेक्ट बना देगा। अब देखें कि अगर मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो ये मुकम्मल ही मूव हो रहा है, और जब इसको कर रहा हूँ तो ये भी मुकम्मल ही मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने पूरा ये फ्लावर सिंगल कलर में बना लें, 2 कलर में बना लें। उसको बना के जो है वो फिर आप उसकी इमेज जो सी है यहाँ से आप जो है उसकी कैप्चर डिज़ाइन बिटमैप करके तो वो आप उसकी वो कर सकते हैं। और इसका अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो आप बैकग्राउंड जो है यहाँ से जो भी बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं वो दे के तो फिर उसको कैप्चर डिज़ाइन बिटमैप कर लें। ठीक हो गया, इसको नो करते हैं। और ये हमारा जो है क्रॉस स्टिच का, अब ये
क्रॉस जो यहाँ पे ये देखें कि ये एक क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, ये क्रॉस लगा हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूं कि इसका साइज बड़ा हो जाए, वो जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाता है वो हमारा 3 mm के अंदर अंदर जो है वो क्रॉस लगा के देता है हमें। यानी कि ये साइड जो है मेरी, जो सा मेरा बॉक्स होगा यहाँ से यहाँ तक 3 mm होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 mm होगा, जो डिफॉल्ट हमें बना के देगा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको बड़ा और छोटा जो है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो ये देखें कि ये मेरा क्रॉस जो है बड़ा हो गया। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में जो है इसका 12 पे ही होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें थ्रेड की ऑप्शन है और कि कितने दफ़ा ये चलना चाहिए, और उसके बाद फुल क्रॉस है। और इसका यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा था डबल क्रॉस के अंदर एक हमें प्लस का निशान बना के दे रहा था, तो ये अपराइट क्रॉस क्रॉस जो है इसने बना दिया है। और उसके बाद वापस हम लोग फुल क्रॉस में आते हैं, इसको अलहदा से यहाँ पे करके, तो ये हम लोग अपराइट क्रॉस लगा लेते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास इसकी के अंदर, यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि कॉर्नर जो उनसे थे उसके वो चेंज कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पे बस इसमें इतनी सी ऑप्शन है। उसमें तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन होती हैं। तो ये हमारा जो सा इफेक्ट है ये है क्रॉस स्टिच का। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमारे पास तकरीबन 4 और 7 इफेक्ट अभी तक जो है हम लोगों ने अप्लाई करके चेक कर लिए हैं, जिनमें से एक ये प्रोग्राम में स्प्लिट नहीं हम लोगों ने किया, वो आप लोग ट्यूटोरियल देख के तो वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो सा इफेक्ट आता है वो आता है स्टीपल फिल। अच्छा, वो मेरे को कह रहा है कि इसका जो सा साइज है उसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा। इसका थोड़ा सा हम लोग साइज बड़ा कर लेते हैं और फिर इसमें जो है स्टीपल फिल अप्लाई करते हैं। स्टीपल फिल एक ऑटो डिजाइनिंग जो है वो बनती है। बहुत सारे डिजाइनों में आप लोगों ने देखा होगा कि इस किस्म की जो है वो लूप ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, वो ऑटो डिजाइनिंग जो है वो बनी हुई होती है। यानी कि यहाँ से ही ये शुरू होगा और यहाँ पे ही आके ख़त्म होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम लोग इसका जो सा, एक तो हम लोग इसकी रन काउंट बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और इसकी जो सी ये रन लगी हुई है, असल में आप लोगों के अभी ये जो से टूल हैं आउटलाइन के नहीं क्लियर हुए, तो ये एक सिंगल रन लगी हुई है, जैसे हमारी मशीन के ऊपर एक रन लगी हुई होती है, ये वैसे एक रन लगी हुई है। ठीक है, सिंगल सिलाई आप समझ लें कि लगी हुई है। और उसके बाद जो है इसमें लूप स्पेसिंग जो है वो 7.5 mm पर है। अगर मैं इसकी स्पेसिंग को कम करता जाऊंगा तो ये इसके लूप जो सा इसका बनेगा वो कम होता चला जाएगा, यानी कि उसमें स्टिचेस भी बढ़ती जाएंगी और ये फिलिंग जो है ज़्यादा होता रहेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है तो मैं इसको जो है लूप सेटिंग इसकी लास्ट में ले आऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वर्किंग करता है स्टिपल फिल। इसको कई लोग पानी वाली स्टिच भी कहते हैं, जो बेचारे अननोन होते हैं, जिन्होंने इसकी थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी हुई होती, उन्होंने इसका नाम जो है वो पानी वाली स्टिच रखा हुआ होता है कि पानी को आप एक जगह से छोड़ देते हैं और वो खुद ही फिरता 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 वो फिरता रहता है खुद ही। तो वो इस हिसाब से उन्होंने जो है इसका नाम जो है पानी वाली स्टिच रखा हुआ है। तो इसमें भी काफ़ी डिजाइनिंग खुद से भी जो है आप कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पेसिंग कम और ज़्यादा करके। और इसमें जो है एक तो आप इसकी जो सी ये सिलाई है इसके टाँके बड़े और छोटे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से देखें कि यहाँ पे ये तकरीबन ये बता रहा है कि इसकी जो सी लेंथ लगी हुई है वो 2.5 mm की लगी हुई, और मिनिमम जो है
0.80 की है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखें कि इसके टाँके यहाँ से कम होना शुरू हो गए। ठीक है ना। और यहाँ से मैं 15 पे ले गया हूँ और यहाँ से मैंने कम पे कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसकी मज़ीद लुक भी चेंज कर सकते हैं मैनुअली भी। इसके अभी ट्यूटोरियल मेरे ख्याल से मेरा पड़ा हुआ होगा स्टेपल फिल के ऊपर भी। तो इसके बाद हमारे पास अगला इफेक्ट जो आ जाता है, हम लोग उसको देखते हैं, स्ट्राइट। जैसे ये ई स्टिच वर्किंग कर रही थी हमारी, ये भी तकरीबन वैसे ही वर्किंग करेगा। अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, इसने इसकी लुक जो है वो थोड़ी चेंज कर दी। अगर इसको हम लोग बनाएं दोबारा से, और यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्राइड अप्लाई करें, ठीक है। बल्कि मैं ये तो मैंने गलती करी इनपुट ए से बना के, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को बतानी हैं कि जो इफ़ेक्ट जो है इसके अंदर नहीं लग सकते, वो भी आगे चल के बताता हूँ आपको। पहले तो इसी को हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे, और इसी के अंदर जो है हम लोग अप्लाई करते हैं स्ट्राइड। ठीक है। अब देखें कि ये क्या कर रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लगा के दे रहा है। वैसे तो ये अल्फाज स्ट्रेट है, लोग इसको स्ट्राइट भी कहते हैं, स्ट्रेट अल्फाज है। तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लगा के देगा। जैसे देखें कि ये हम लोग यहाँ पे एंगल चेंज कर रहे थे, ये बिल्कुल उसको स्ट्रेट लेके चलेगा उस ऑब्जेक्ट को जो एंगल हम लोगों ने दिया हुआ होगा। तो इसकी जो सी स्पेसिंग है अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखें ये चीज़ जो है इसकी वो बनेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट उसको लगाएगा। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये पुल कंपनसेशन इसकी ख़त्म हुई भी है, इस वजह से ये इसकी साइड वाली लाइन भी हमें दे रहा है। तो इसमें जैसे मैंने इसमें बताया आप लोगों को कि इसमें हम लोग इसकी जो सी हम लोगों ने जैसे इसकी रन की जो सी लेंथ थी वो हम लोगों ने बढ़ाई थी और कम करी थी, इसी तरीके से हम लोग इसकी भी लेंथ जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से चलेगा। अगर देखें कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से इसको फिल कर लिया, और करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको साटन में लेके आता हूँ, साटन में लाने के बाद मैं स्ट्रेट में ले आया, तो ये चीज़ जो देखें वो ये चीज़ आप लोगों को बना के देगा। आप लोग जब इसको लगाएंगे तो ये जो है इसको इसकी जो सी आउटलाइन है वो नहीं देगा। ये सेटिंग मेरी कोई डिस्टर्ब हुई भी है इसकी, क्योंकि मैंने ये 4 भी इसमें साथ में कर लिया है, तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि इसकी ना सेटिंग थोड़ी सी आउट हुई भी है। तो ये आउटलाइन नहीं देगा, ये बिल्कुल यहाँ से आप लोगों का एक जगह से शुरू होगा और दूसरी जगह से ख़त्म होके फिर वहाँ से, यानी कि वापस वहाँ से जाके यूं जैसे साटन चलती है वैसे नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसकी मैं स्पेसिंग मज़ीद बढ़ाता हूँ, ये चीज़ आप लोगों की जो है यूं बनेगी। ठीक है। अब देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही था और उस पे जो है हम लोगों ने कितने किस्म के जो हैं वो इफ़ेक्ट हम लोगों ने लगा लिए हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो सा अगला इफ़ेक्ट आ रहा है स्ट्रेट के बाद, परपेंडिकुलर फिल आ रहा है। ठीक है। ये मेरी आउटलाइन किसी एरर की वजह से आ रही है, आप लोगों के पास ये जो है नहीं आएगी। अब इसके अंदर इसने डबल इसको चलाया, यानी कि पहले इसने इसका एक एंगल जैसे स्ट्रेट हमारा वर्किंग कर रहा था, यानी कि स्ट्रेट चल रहा था, फिर इसने क्या किया कि उसको ऑपोजिट भी उसके चलाया। अगर देखें कि मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ तो ये देखें, ये पहले इसने यहाँ से नीचे से लिया और इसने उसकी एक साइड पहले मुकम्मल करी, यानी कि एक एंगल मुकम्मल किया।
एक एंगल मुकम्मल करने के बाद उसने दूसरा ऑपोजिट उसका जो सा एंगल था वो उसने फिल किया। ये परपेंडिकुलर फिल जो है इस तरीके से वर्किंग करती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर जो है मैं इसको जो है फिल करता हूँ। तो ये देखें कि ये इस तरीके से अगर मैं इसकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ा दूं तो ये इफेक्ट मेरा, अगर मैं इसको मैन्युअली बनाने लगूं तो मेरे को पहले काफ़ी सारे यहाँ पे जो है हाशिए लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, रूलर बार की मदद से। तो फिर जाके मैं कहीं पे इसको मुकम्मल कर सकूंगा, लेकिन ये इजीली जो है ये इफेक्ट मैं अप्लाई करके तो अपना काम जो है मुकम्मल कर सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इसकी भी स्पेसिंग और लेंथ। जैसे आप लोग ई स्टिच की और ई स्टिच की सॉरी ई स्टिच में तो बिल्कुल यानी कि स्प्लिट नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा था इसमें स्ट्रेट में और ये हमारी जो सी स्टिपल फिल थी इसके अंदर, बाकी भी सारों में हम लोग जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी रनिंग की जो सी लेंथ है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी आउटलाइन के टूल के ऊपर, तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी जो सी आज अगर नहीं समझ में आ रही तो वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्लियर हो जाएंगी। रन की जो सी लेंथ है वो हम लोग कैसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आउटलाइन के टूल पे गए नहीं हैं। तो ये आउटलाइन से रिलेटेड है जो सी इसकी लेंथ वगैरह है ना रन की। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो सा इफेक्ट आ जाता है जी, तो इसके बाद जो है परपेंडिकुलर फिल के बाद जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो है आइसलैंड क्वाइल। ये भी क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉपी करके तो इस पे जो है अप्लाई कर लेते हैं। अब ये क्या करता है, मिसाल के तौर पर अब अगर मैं एक यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर जब मैं आइसलैंड क्वाइल को इसको मैं कॉम्प्लेक्स फिल में पहले कन्वर्ट कर लूँ और अब इसके अंदर जो है मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ आइसलैंड क्वाइल। इसको कंट्रोल जी करते हैं और इसको बड़ा करते हैं और इसका एंगल जो है चेंज करके अब इस पे आइसलैंड क्वाइल जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। अब ये देखें कि ये क्वाइल जो है काफ़ी सारे हमें बना देगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बॉक्स लेता हूँ और इसको मैं फिल कर लेता हूँ तो ये जो है मुझे इस तरह के क्वाइल जो है वो बना के दे देगा। अब इन क्वाइल की साइजिंग जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे हम लोगों ने देखा था इसके अंदर हम लोग लूप की सेटिंग जो है चेंज कर रहे थे तो वो उसकी जो सी स्पेसिंग थी वो कम और ज़्यादा हो रही थी। इसी तरीके से इसकी भी हम लोग जो है वो स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं क्वाइलों की, और इनकी जो सी लेंथ है वो भी कर सकते हैं, और ओवरलैप जो सा इनका बन रहा है वो भी हम लोग ज़्यादा और कम कर सकते हैं। सेलेक्ट नहीं था, ठीक है ना। और अगर मैं इसको मज़ीद कम करता जाऊं तो फिर हमें कुछ इसकी चीज़ें वाज़ेह होंगी। ये देखिए जैसे एक कॉइल चलना शुरू होता है,
कोई भी हम लोग कॉइल लेते हैं, जिस तरीके से कॉइल वर्किंग कर रहा होता है बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करती है। और जैसे देखेंगे मैं इसकी स्पेसिंग कम करता जाऊंगा तो ये कॉइल अपने जो है एक मुख्तलिफ इफेक्ट जो है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा है उसको मैं जो है कॉइल का इफेक्ट जो है यहाँ पे दे के, जिस तरह कॉइल रिपीट में चल रहा होता है, रिपीट में अगर वो यानी कि कॉइल हम लोगों से खुल जाता है तो थोड़ा सा खोलें तो वो मुख्तलिफ उसकी डिज़ाइनिंग बनती रहती है। इसी तरीके से ये कॉइल भी जो है वो वर्किंग करेगा। ठीक है, तो अब देखें कि एक ही चीज़ हम लोग बना के उसमें कितने सारे इफ़ेक्ट जो हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग हम लोग कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन अगर हमारा साटन में बना हुआ है उसको तामी में ले जा सकते हैं, या स्टिपल फिल में अगर बड़ा डिज़ाइन है तो स्टिपल फिल में ले जा सकते हैं ये लूप इसमें चला के। या हम लोग अपना जो है मोटिव फिल से अपना कोई मोटिव लगा सकते हैं, या हम लोग उसको ई स्टिच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसा देखा आपने, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लिया था, अब इसके अलावा भी इसके अंदर इफेक्ट हैं, ये नहीं कि नहीं है। अब असल में बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये टूल्स जो हमसे हैं किस तरीके से वर्किंग करते हैं और इनके अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है ना, सारे इफ़ेक्ट बताने का मकसद ये है कि अगर कल को आपके सामने कोई डिज़ाइन आ जाता है तो आप लोगों को देखने से ही पता चल जाए कि इसके अंदर कौन सी स्टिच जो है, कौन सी स्टिच का इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हुआ हुआ है, ताकि उसको क्रिएट करने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा अब देखें जैसे ये मेरा कॉम्प्लेक्स फिल से बना हुआ था ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेरे को ये शो करवा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, यानी कि अगर मेरी कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स फिल से बनी हुई होगी तो मैं उसमें 11 इफेक्ट लगा सकता हूँ। लेकिन अभी इसमें और भी मज़ीद इफेक्ट हैं, यानी कि अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है इनपुट ए से मेरा ख्याल है कि बनाया था, ये मैंने ऑब्जेक्ट जो है इनपुट ए से बनाया था, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो अब जो चीज़ मेरी इनपुट ए से बनी हुई होगी, अब देखें यहाँ पे मेरे पास 11 इफेक्ट जो है वो आ रहे थे अगर मैं कॉम्प्लेक्स फिल में जाता हूँ और यहाँ से चेक करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मेरी इनपुट ए से बनी हुई होगी उसमें मेरे पास मजीद कुछ एक्स्ट्रा जो उनसे हैं वो आ रहे होंगे। अब देखें साटन हम लोगों ने देखी, हम लोग इनपुट ए के अंदर साटन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ततामी हम लोगों ने देखी, जिगजैग देखी, ई स्टिच, प्रोग्राम, स्लिट, मोटिव फिल, यहाँ तक तो हम लोगों ने देखी। तो ये सारी चीज़ें अगर कॉम्प्लेक्स फिल में हम लोगों ने बनाई हुई होंगी तो हम लोग उसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या इनपुट ए से बनाई भी होगी तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डिज़ाइन आ गया जिसमें कंटूर कंटूर का इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, अब ये डिफरेंट इफेक्ट है, इसमें मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अब ये देखें कि ये एक इफेक्ट है, डिफ़ॉल्ट में 40 पे ही होता है, लेकिन अमूमन जो चल रहा होता है वो 1 mm पे, 1.5 पे इस तरह चल रहा होता है ये। ठीक है ना, तो ये एक मुख्तलिफ इफेक्ट इसमें आ जाता है, कंटूर का इफेक्ट। अब देखें कोई चीज़ अगर मैंने, जैसे ये देखें कि ये मैंने बनाई तो मैंने इनपुट ए से थी, लेकिन इसको मैंने राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर लिया था कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर। अब जो भी चीज़ मेरी इनपुट ए से बनी हुई होगी उसको मैं कन्वर्ट तो कर सकता हूँ कॉम्प्लेक्स में या फ्यूजन में। ठीक है, लेकिन मैं उसको इनपुट ए और बी में नहीं कर सकता। इसीलिए मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप लोगों ने, कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाना है तो कोशिश करनी है कि उसको इनपुट ए से बनाएं। इनपुट ए से नहीं बन सकता तो उसको बी से बनाएं, बी से भी नहीं बनता तो फिर फ्यूजन पे और कॉम्प्लेक्स पे जाएं। ठीक है, अब देखें अगर आपके पास एक सारा आपने डिज़ाइन था, आपने वो टोटली डिज़ाइन बना लिया कॉम्प्लेक्स फील के अंदर, और
कल को आपका क्लाइंट कहता है कि आप मुझे जो है ना इसमें कंटूर का इफेक्ट लगा दें, तो वो आप कैसे लगाएंगे? वो सारी चीज़ें आपको दोबारा इनपुट ए से बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आप लोग इनपुट ए में नहीं लगा सकते। जैसे देखें, हम लोगों ने यहाँ पे आइसलैंड क्वाइल लगाई, ठीक है। आइसलैंड क्वाइल जो है इसमें नहीं होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इनपुट ए से बना हुआ होगा तो आपके पास आइसलैंड क्वाइल नहीं होगी, यहाँ पे क्वाइल होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को इफेक्ट चाहिए इसका आइसलैंड क्वाइल का, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको राइट क्लिक करके, यानी कि इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फिल में कन्वर्ट कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे जो है इसमें आइसलैंड क्वाइल लगा लेंगे। इसमें देखें, अगर इनपुट ए से बनी हुई होगी चीज़, हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आइसलैंड क्वाइल में मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैं नहीं लगा सकता। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से कोई चीज़ बनाई हुई है, यानी कि देखें जैसे ये मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से बनाया हुआ है और अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कंटूर का इफेक्ट आ जाए, तो वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे मुझे शो ही नहीं हो रहा होगा कंटूर का इफेक्ट, वो नहीं आ सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसको इनपुट ए से बनाना पड़ेगा डिज़ाइन को, इस ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर जो है कंटूर का इफेक्ट जो है अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब जैसे मैंने ये कंटूर का इफेक्ट लगाया, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वाइल है। क्वाइल तकरीबन आप कह सकते हैं कि सेम ही है, जैसे आइसलैंड क्वाइल है वैसे ही सेम है। वो डबल चल रही होती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि उसने स्ट्रेट को डबल कर दिया था, इसी तरह आइसलैंड क्वाइल जो है वो डबल हो जाती है और ये जो है वो सिंगल रहती है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक क्वाइल की तरह वो उसको जो है शेप दे देता है। अच्छा, अब इसके बाद कोई चीज अगर मेरी फ्यूजन से बनी हुई होगी, अब ये देखें कि मैं इसको ये मेरा कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है और मैं इसको फ्यूजन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसमें देख लें कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं है जो हमारा रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ दिखाने का आप लोगों को मकसद ये है कि आप लोग जब डिज़ाइन को बना रहे हो और जो उसमें इफेक्ट देना चाह रहे हो, आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोगों ने कौन सा टूल जो है वो इस्तेमाल करना है। अब देखें कि अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो कंटूर के लिए या आइसलैंड क्वाइल के लिए या क्वाइल के लिए, या आप लोग जो है वो बना रहे हो मॉडिफिल के लिए, ठीक है ना। मैं वापस आर्टन पे आ जाता हूँ। अब ये देखिए कि मैंने फ्यूजन फिल से अगर ये सारी चीज़ें बना ली, मैंने ये डिज़ाइन जो है सारा फ्यूजन फिल से बना लिया और मैं स्टिपल फिल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। स्टिपल फिल है, यहाँ पे क्रॉस स्टिच भी है, मोटिव फिल भी है, प्रोग्राम स्क्रिप्ट भी है, ततामी भी है और साटन भी है। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स से बना लिया, कॉम्प्लेक्स में देखें मेरे पास इसमें मैं ई स्टिच नहीं लगा सकूंगा। जो मेरा फ्यूजन फिल से बना हुआ होगा उसमें मैं ई स्टिच नहीं लगा सकूंगा, उसमें मैं स्ट्रेट स्टिच नहीं लगा सकूंगा और उसमें जो है मैं यानी कि और कौन कौन सी स्टिचें हैं जो हम लोग नहीं लगा सकते, यानी कि ई स्टिच जिगजैग भी नहीं होगा मेरे ख्याल से इसके अंदर, इसमें देखें जिगजैग भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और मुख्तलिफ जो है किस्म की आप लोग कोई पिक्चर ले लें, नेट से कोई सर्च कर लें इमेजेस की, फ्लावर की, आप कोई बेल ले लें, उसको आप बनाएं मुख्तलिफ इफ़ेक्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि उसकी लुक कैसे चेंज होती है। अब देखें, एक ही चीज़ आप दूसरे अगर उसमें इफ़ेक्ट में ले जाना चाह रहे हैं, तो अगर तो आपका डिज़ाइन इनपुट ए से बना हुआ होगा तो आप किसी भी टाइम उसको कन्वर्ट करके उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इफ़ेक्ट जौन सा होगा,
वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स और फ्यूजन से फिल का बनाए हुए होंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है आपके पास कोई ऐसा इफेक्ट आ जाता है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो आप लोगों के लिए बाद में प्रॉब्लम होगी, और आप लोगों को वो चीज़ दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करने के बाद जो है आप उस इफेक्ट को अप्लाई कर सकोगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना। तो ये हमारी जो है आज की क्लास थी, फिलिंग टूल की प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है हमारी क्लास होगी आउटलाइन टूल के ऊपर। और तब तक कोशिश करें कि आप लोगों के पास पूरा एक वीक होता है, आप लोग वर्किंग किया करें, प्रैक्टिस करें डेली। 2 से 3 घंटे जो है लाजमी निकालें इस काम के लिए, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो तब जाके ये चीज़ें बार बार आपके जहन में बैठेंगी, बार बार रिपीट में देखने से। रिकॉर्डिंग में इसीलिए करता हूँ कि अगर किसी की कोई क्लास रह जाती है या बीच में डिस्टर्ब होता है कोई बंदा, या वो नहीं अवेलेबल होता, तो यूट्यूब से जो है वो देख सकता है इस चीज़ को। ठीक है ना। और रिपीट में देख सकता है, एक दफ़ा नहीं समझ में आ रही दूसरी दफ़ा देख ले। मज़ीद अब इसमें देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बीच में भी रिपीट किया कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, जैसे मेरी प्रोग्राम स्प्लिट जो है ओपन नहीं हुई, तो इसके बारे में ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है E2 के सॉफ्टवेयर का ही। तो वो आप लोग देख सकते हो। मज़ीद हर जितने इफ़ेक्ट हैं, इन सारे इफ़ेक्टों के ऊपर मैंने अलहदा से ट्यूटोरियल बना के रखे हुए हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हो अगर कोई स्टिच आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। क्रॉस स्टिच का मैंने जो सा अलहदा से आप लोगों को बताया कि क्रॉस स्टिच के ऊपर जो है उसका भी ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है क्रॉस स्टिच में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये इमेज जो सी है फ्लावर की, ये इस वीक लाजमी आप लोगों ने शेयर करनी है ग्रुप के अंदर। जो उनसे न्यू स्टूडेंट हैं वो भी जो है मेरी पिछली क्लासेस लेके, तो वो कोशिश करें कि वो साथ जो है मिलें, यानी कि हम लोग एक तरतीब के साथ चल सकें। ठीक है ना। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नहीं है। चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।